नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूत्रधार द डायलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक अलग मिजाज का YouTube चैनल है जिसमें ज़िंदगी है, ख़बरें तो हैं ही, लेकिन ख़बरें भी ज़िंदगी के साथ हैं, मैसेज के साथ हैं। इस मायने में ये अलग है, विनम्रता से हम ये बात कहते हैं। आप इसे देखेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये कितना अलग है। तो अधिक से अधिक अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को नवाजिए, ये हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है आपसे। आज अपनी कड़ी संवाद में हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो आज के दौर की एक महामारी की तरह है। दो खबरें अभी जो आईं उन्होंने हम सब का ध्यान, ख़ास तौर से हमारा ध्यान उन खबरों की तरफ बड़ी तेज़ी से गया। ये दो खबरें थी। पहले एक खबर आई मुंबई के जुहू बीच से कि वहाँ एक व्यक्ति अपने गले में पोस्टर लटका के वहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच घूमता है जो सैर के लिए आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और मुंबई से, महाराष्ट्र से। और उस पोस्टर पर लिखा होता है कि आप अपनी तकलीफ़ या अपनी कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं, आप मुझसे कह सकते हैं। फीस है 500 रुपये। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि इस दौरान जब आप अपनी कोई बात ऐसी कह रहे हैं जो आप कहीं कह नहीं पाए और आप ये भी चाहते हैं कि सामने वाला रोए, उसकी आंख में आंसू हो, या आप उसके कंधे पर सर रख लें, तो इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे। इसी बीच पुणे से एक खबर आती है, महाराष्ट्र के बहुत ही अलग मिजाज के शहर पुणे से, कि वहाँ एक कैफ़े खुलता है जिसकी दीवारों पर बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, मोटिवेशनल कोट्स होते हैं। और वहाँ भी यही कहानी है कि आप जो बात किसी से कह नहीं पाते वो बात आप वहाँ जाकर कह सकते हैं। फ़ीस कुछ इसी तरह की है, 500 रुपये। कॉम्प्लीमेंट्री चाय या कॉफ़ी भी मिलती है। और ये दावा भी जुहू से भी सामने आता है, जो शख्स वहाँ पर ये दावा करते घूमते हैं, और पुणे के इस कैफ़े से भी, कि पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, पूरी गोपनीयता रहेगी। ये नहीं बताया जाएगा कि आपने अपनी तकलीफ में क्या कहा या आपके जो मन की बात थी वो क्या थी। क्या समाज, भारतीय समाज इस तरफ चला गया है? मैंने करीब करीब 30 साल पहले एक अंग्रेजी अखबार में, जब मैं स्टूडेंट था, 21-22 साल की उम्र रही होगी, तब मैंने खबर पढ़ी थी कि जापान में बूढ़े हुए जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए, जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे उनसे दूर हैं, तो उनके लिए किराए पर बच्चे मिलते हैं। क्या भारत उसी रास्ते पर है? आपको कोई अपनी तकलीफ कहने वाला नहीं मिल रहा है, आप किसी से मन की बात नहीं कह सकते हैं। भोपाल में मेरे एक मित्र जो कैमरे जो होते हैं जो घर में लगते हैं, जिन्हें हम CCTV कैमरे कहते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, उन्होंने बताया कि शहर की पॉश कॉलोनीज वृद्धों की कॉलोनी में बदलती चली जा रही हैं। माता पिता से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस में रहने वाले बच्चे कहते हैं कि सुबह शाम अपना हाथ ऐसे हिला दिया करो CCTV के सामने आके, हमें मालूम पड़े आप ठीक हो। हम ये नहीं कहते कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन समाज का जो सहारा पहले होता था वो नहीं मिल पा रहा है। हर व्यक्ति जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता है, कारण है इसके। लेकिन समाज तो एक जॉइंट फैमिली होता था ना पहले। मुझे याद है जब मैं छोटा था और जब माँ को हमारी छोटी बहन, हमारी माँ जन्म देने जा रही थी, तो सरकारी हॉस्पिटल में, ये 80 के दशक की बात है, हमारा पूरा मोहल्ला था, कम से कम 10 से 12 लोग, जिसमें आधे से अधिक महिलाएं थीं। कोई घर से भिंडी की सब्जी और 2 पराठे लेकर आया था कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया। कोई ये पूछने के लिए खड़ा था कि गर्म पानी की व्यवस्था है नहीं है, प्रसव के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। और इसी बीच कब नया मेहमान इस धरती पर आ जाता है, कब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई रक्त संबंधी नहीं था। आज हम एक ऐसे जंगल में बदलते चले जा रहे हैं, जिस जंगल में गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, अच्छे हैं, ये कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दिल के करीब जाने वाला कोई नहीं है।
ये सवाल उठाकर छोड़ दिया जाने वाला सवाल नहीं है। आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आप और हम ही तो ये पहल करेंगे। क्यों अपने पड़ोसी से ये पूछने में हमें शर्म आती है कि भाई साहब आप कैसे हैं? आप अभी यात्रा से लौटे हैं कुल्लू मनाली से, 6 दिन की यात्रा के बाद कुछ गर्म चाय या कॉफ़ी भिजवाएं। हो सकता है वो बुरा सा मुंह बनाकर मना कर दें और आप कहें अब किसी से नहीं पूछूंगा। नहीं नहीं, पूछना सबसे है। खड़क सिंह की कहानी याद है ना आपको? भिखारी बनकर तुमने मेरा घोड़ा तो ले लिया, लेकिन आगे ये बात मत करना, नहीं तो लोगों का भिखारियों से विश्वास उठ जाएगा। आपका विश्वास कितनी भी बार टूटे, लेकिन अच्छाई को छोड़िए मत। ऑफिस में कोई बच्चा दुखी दिखता है, कोई युवा दुखी दिखता है, कभी पूछा आपने? आओ कॉफ़ी पीते हैं, क्या बात है यार, तुम तो बहुत हंसते थे, अब चुप क्यों हो गए हो? फिर जब खबर आ जाती, ईश्वर न करे कि कुछ ने कोई कदम उठा लिया, तो हम सब ओहो हो, अरे रे रे रे, अभी कल तो मिला, अरे परेशान तो लगता था। इसकी ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इसके पहले का प्रिवेंटिव मेजर यही है कि हम सब मिलें, हाथ बढ़ाएं। क्या अब हम पैसे देकर अपनी समस्याएं सुनाएंगे? और ये चिंता 50 पार कर चुकी हमारी आपकी पीढ़ी के सामने उतनी नहीं है जितने हमारे बच्चों के सामने है। किससे कहेंगे वो? त्विषा किससे कहने वाली थी कि मैं बहुत परेशानी में हूं? चली गई वो लड़की जो मिस पुणे थी। सोचिएगा जरा, बदलना हमें पड़ेगा, हमारे बच्चों को बदलना पड़ेगा। हमारी टीचिंग, हमारा उनके साथ व्यवहार ऐसा हो कि वो अपने मन की बात सबसे कहें। मम्मी पापा दोस्त शेयर करें, मजाक उड़े उड़ने दीजिए, लेकिन ये चिंता मत करिए कि मन की बात जुहू बीच में जाकर 500 रुपये देकर किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाएंगे और ये वैसा ही हो जाएगा जैसे हम डॉक्टर के पास बीमार होने पर जाते हैं। नहीं, पूरा समाज बीमार हो जाएगा। संवाद में आज इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, क्योंकि फिर विनम्रता से हम कहेंगे यहाँ कुछ अलग है। हम जो बातें करते हैं वो बातें आपके हमारे मन की बातें हैं। नमस्कार।